नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूनियन से दीपक वाजपेयी अध्यक्ष, जो आप लोग बनाएंगे। तो पहला आज मेरा मुद्दा है, बहुत लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर जो अखिलेश यादव जी ने कहा है तो वो सही है कि नहीं। अब हमने भी फिर देखा, हमने भी पोस्ट किया था अखिलेश यादव जी के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनकी सरकार आएगी तो उन सभी को नियमित कर दिया जाएगा। तो ये तो लोगों ने हमसे पूछा तो मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो शोषण हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और जो अपने घर से 20 या 30 जितने मतलब अलग जिला में या बहुत दूर कार्य कर रहे हैं, पहली बात तो उनको उनके ही जिले में या उनके ही घर के पास उस विभाग हो, जैसे कि शिक्षा विभाग है, तो उनके अपने घर के बगल में ही उनको नियमित किया जाए, मतलब उनके घर के बगल में ही उनको रखा जाए, क्योंकि 8,000 9,000 रुपये में भला नहीं होता किसी का। और दूसरी बात, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी बाहर निकाल दिए गए, बहुत सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी रीजन से बाहर निकाल दिए गए और कोई भी लिखित उनको नहीं आदेश मिला है। तो पहली बात तो जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं तो अपने अधिकारी से थोड़ा सा हिम्मत जुटा के आप उनसे बात करिए कि सर मुझे लिखित में दीजिए, मुझे क्यों निकाला जा रहा है। मैं मानता हूं नहीं लिखित में देंगे, इसीलिए हम लोग इस संघ का गठन कर रहे हैं। और ये संघ आपके लिए क्या करेगा, ये संघ आपके लिए जो है आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके लिए बात करेगा और आपकी नौकरी सिक्योर करेगा, ठीक है ना। अभी तो ये संघ बना नहीं है, संघ बनाने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हैं और चंदा भी बहुत लोग दे रहे हैं। तो आप भी थोड़ा बहुत चंदा दे सकते हैं, जनता भी दे सकती है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो जनता के ही प्रति काम कर रहे हैं, जनता के ही प्रति मतलब जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो भी आपके पास हो, एक से लेके कुछ भी, आप जो अपने मन से देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी आगे बढ़े, तो आप डोनेशन करिए, चाहे जितने का करिए, ठीक है ना। अब रही बात जो कर्मचारी निकाले गए, तो मेरे पास एक शासन आदेश आया, एक हमारे ही भाई लोगों ने दिया है। तो उसमें सीधी तरह से ये लिखा है कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। और जो भी कर्मचारी जैसे कहीं भी स्थान पे काम कर रहे हैं, कहीं भी, जैसे कि बहुत सारे तो जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर में काम कर रहे हैं, तो मेरी तो निवेदन यही है कि वो कर्मचारी को जहाँ पे, जैसे कानपुर के रहने वाले हैं तो कानपुर में ही उनको दिया जाए, या लखनऊ के रहने वाले लखनऊ में ही उनको जो है मतलब नौकरी उनकी दी जाए, जहाँ पे जिस भी विभाग में हो, ठीक है ना। और योगी जी से, अखिलेश जी से मेरा निवेदन है कि जिसकी भी सरकार है और जिसकी भी सरकार आएगी, जिसकी सरकार रहेगी, उनसे निवेदन है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में सोचिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहुत शोषण हो रहा है। 3-3 4-4 महीने का जो वेतन नहीं आ रहा है और किसी से पूछो तो कोई बात नहीं करता है, और बहुत सारी समस्याएं हैं कि कितनी बात की जाए, जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। और जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको 4th क्लास की सैलरी दी जा रही है। इन सभी को देखे जितना भी शोषण है। और सबसे बढ़िया बात तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको उच्च कुशल, कुशल और अकुशल में विभाजित किया जाए, क्योंकि अभी हम लोग 2 तारीख को एक मीटिंग भी कर रहे हैं अपने विभाग में, एस विभाग में, जो भी लखनऊ के स्तर हो वो आ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हम लोग अपनी मांग रखेंगे कि उच्च कुशल, कुशल अकुशल में हम लोगों को रखा जाए। जो कल भी आए हैं उनकी भी सैलरी 8,000, जो 10 साल से कर रहे हैं उनकी भी सैलरी 8,000, तो इसको रोका जाए। ये बहुत बड़ा शोषण। अब रही बात अखिलेश यादव जी की, जो इन्होंने कहा है कि मैं सबको नियमित कर दूंगा। देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, आप भी ये जानते हैं। जैसे सरकार ने अभी कहा निगम बनाएंगे, तो देखिए निगम कब तक बनता, अभी तो उसका कुछ पता नहीं है। हमको लग रहा है इलेक्शन के आरी बगल में ही कुछ होना है, तो वो तो चलिए बात है, वो तो सरकार है। जो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कहा, अब मेन विषय ये है कि अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया है कि 8 लाख 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं नियमित करने का। तो नियमित अब वो कैसे करेंगे, ये पहले तो निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिए और उनको टैग करिए, जिससे कि उनका रिप्लाई आ पाए। और देखिए उनका रिप्लाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये ना हो जाए कि चुनावी मुद्दा ही रह जाए, ठीक है ना। चुनावी मुद्दा से उनका काम भी हो जाए, हम लोगों का चुनावी, जैसे कि कहते हैं दूध में मक्खी उठा के फेंक देना, तो ऐसा ना हो हम लोगों के साथ। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और देखिए जितने भी कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, आप एक काम तो कर सकते हैं, वीडियो शेयर तो कर ही सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। देखिए आप कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जिसमें आप भरोसा नहीं करेंगे। जैसे कि आप देखिए बहुत सारे कर्मचारी हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं, बस गाना बजाया वो वायरल हो गए, और आज जो है योगी जी से, मोदी जी से और अखिलेश जी से सब मिल रहे हैं, और अखिलेश जी खुद ही बुला रहे हैं, योगी जी खुद ही बुला रहे हैं, जितने भी राजनेता उनको खुद ही बुला रहे हैं। तो देखिए वायरल होने में बहुत ही आप लोगों का फायदा है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप समझिए कि आपका भविष्य इससे शायद बदल सकता है, शायद। देखिए क्लियर तो हम भी नहीं बता सकते, कोई भगवान भी नहीं है, लोग भी इंसान है। अब जो बात रही अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि मैं नियमित कर दूंगा, देखिए 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी, 9 लाख आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनको नियमित कैसे किया जाएगा। पहले तो ये रणनीति बताएं कि जो 10 साल से काम कर रहे हैं वो नियमित होंगे, कि जो 5 साल से काम कर रहे हैं जो नियमित होंगे, कि जो 2002 वाले जो थे उनके बाद वाले जो हैं वो नियमित होंगे। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार आए और वो कहें कि 2002 के पहले वाले या बाद वाले जो हैं उनको 2010 तक हम सरकार नियमित कर रहे हैं, बाकी वो ऐसे ही रखा जाएगा अभी, और मेरी अभी बातचीत चल रही, जैसा होगा वैसे करेंगे, और ऐसे ऐसे हम लोगों का 5 साल भी बर्बाद हो जाए। देखिए जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, हमको ये पता है कि 80% उनको 4 से 5 साल, 5 से 10 साल से ऊपर नहीं है कोई, और जो पुराने हैं उनको देखिए कोई ना कोई रीजन से हटाया जा रहा है, ठीक है ना। अभी निगम बनने वाला, निगम के चलते बहुत सारे कर्मचारी हटाए जा रहे हैं कि नई भर्ती, शायद उनका नया प्रक्रिया कुछ हो। देखिए हम लोगों का शोषण जितना हो रहा है वो हम लोग ही बयां कर सकते हैं, और कोई नहीं बयां कर सकता। उत्तर प्रदेश और सभी, हमारा तो राजस्थान से भी फोन आता है, हर जगह फोन आता है। अब ये सोचिए 4,000 5,000 रुपये जिसकी सैलरी है वो क्या करेगा। चलिए यूपी में तो सैलरी तब भी ठीक है, लखनऊ में तो सैलरी तब भी ठीक है, लेकिन अदर जगह तो सैलरी और भी कम है, ठीक है ना। तो हम लोगों को पहली बात तो समान वेतन चाहिए, समान वेतन का मांग है, और ये जो मांग है वो हमारी नहीं सबकी है। और सबसे बड़ी बात है कि कुशल, अकुशल, उच्च कुशल में हम लोगों को रखा जाए, जो जिस हिसाब से हो। जब जैसे कि 4 दिन पहले कोई आया वो भी 8,000 पा रहा, मैं भी 8,000 पा रहा हूँ, उससे क्या मतलब है। जब हम सेम है तो हम चाहे 10 साल पहले लगे हों चाहे 10 साल बाद लगे हों। और जो निगम में ठेकेदारी की जो प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि निगम भी बनने के बाद जब ठेकेदार के ही अंडर रहेगा तो फिर वही तरह सैलरी रुकी रहेगी। आप ESI दे तो ही देंगे, बाकी तो सैलरी तो वही देगा। सैलरी 3-3 महीने रोक लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, किससे जाएंगे। और एक बात और, निगम बनने के बाद सब IAS बैठेंगे तो IAS से बात करने कौन जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, जो IAS बैठेंगे उनसे बात करने के लिए कौन जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है संघ का चुनाव से पहले ही संघ का गठन कराया जा रहा है। हम लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो आप लोगों का जो है, आप लोगों को सहयोग चाहिए, आप लोग जो भी हो पाए चंदा दीजिए, जिससे हम लोग जो है अपना जो है संगठन बना पाएँ और आप लोगों की मदद से ज़्यादा मदद कर पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक फ़ोन आ रहा है, एक हाँ मैंने म्यूट कर दिया। तो देखिए जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग पहली बार तो वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखिए आपकी बात और हमारी बात खाली सोशल मीडिया के ही थ्रू हो सकती है, ठीक है। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, तो पहली बात तो देखिए अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। जैसे निगम के लिए है, निगम योगी जी भी कर सकते हैं, कर कोई भी सकता है, लेकिन हाँ ये है कि कोई शर्त ना रखा जाए और जितने कर्मचारी सबको सरकारी किया जाए, क्योंकि सारे कर्मचारी परिश्रम कर रहे हैं। सारे जो कर्मचारी सबकी दिक्कतें हैं, जो सबको अधिकारी दबा रहा है, तो दबाने से मुक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। ये ऑफिशियल चैनल है उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूनियन का, तो सब्सक्राइब करके रखिए और बारकोड भेज रहा हूँ, तो देख लीजिए, जो भी हो पाए आप सहायता कर सकते हैं।